हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, मजा आ रहा है पढ़ने में? ठीक है, पढ़ते रहिए। पूछो, ये तो रोज पूछा जाएगा पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो दोबारा अगर आप ऐप में देख रहे हैं इस वीडियो को तो ऐप में कमेंट सेक्शन में जाके, चैट सेक्शन में जाके आप लिख सकते हैं कि आपको इस वीडियो में कुछ समझ में आया। अभी चलते हैं आगे। और अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो यूट्यूब में बेटा कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो अच्छी, बुरी लगी तो बुरी, बहुत बुरी लगी तो बहुत बुरी। ठीक है, तो चले आगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था बच्चा? लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे बच्चों, हमने न्यूमेरिकल्स किए थे गैस लॉस के ऊपर। ठीक है बच्चों, गैस लॉस के ऊपर न्यूमेरिकल किए थे और उससे पहले हमने गैस लॉस सारे पढ़ लिए थे। और गैस लॉस में भी हमने पर्टिकुलरली बॉयल्स, चार्ल्स, एरोगेटोस, गेल, उसमें आइडियल गैस इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन, इन सब के न्यूमेरिकल्स किए थे। और मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि अगले वीडियो में हम ग्राम्स लॉ, डाल्टन्स लॉ, Lewis लॉ के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विल मूव ऑन टू द टॉपिक। नाउ today's topic is numericals. We have to do the numericals on Grams law, Dalton's law and Lewis law. ठीक है, इनमें बच्चों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है दैट्स Grams law. This is the Cummings law. ये Cummings वाला लॉ है। Cummings मतलब पेपर में आते जाते हैं। नीट में, जेईई में इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो टाइम वेस्ट मत। पिछली वीडियो में मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आप नई वीडियो देखते हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखा कीजिए। पिछली वीडियो में जब आप देखते हैं तो उसमें आपको जो टॉपिक आपने पढ़ा है ग्राम्स लॉ पोस्ट में है। चलिए, जिसने नहीं पढ़ा, जो ये वीडियो बिना पिछला वीडियो देखना तो देख लें। ग्राम्स लॉ क्या बोलते हैं, मैंने आपके लिए थोड़ा सा ग्राम्स लॉ कंसाइज करके लिखा हुआ है। नाउ व्हाट इज ग्राम्स लॉ? रेट ऑफ इफ्यूजन। ग्राम्स लॉ क्या बोलता है कि सपोज आपके पास एक फुटबॉल है, फुटबॉल में आपने छेद कर दिया, किसी गुस्सा आया आपको और अपने दोस्त के ऊपर आपसे लड़ाई हुई, आपने कहा उसकी गाड़ी पंचर करता हूं, तो आपने कंपास उसकी गाड़ी के टायर में घुसा दिया और फिर खींच लिया तो हवा बाहर निकली। ठीक है, उसको बोलते हैं इफ्यूजन। छोटे से होल से एयर का बाहर निकलना, दैट्स कॉल्ड इफ्यूजन। उसके बाद वो स्पॉन्टेनियसली मिक्स हो जाएगी, दैट्स कॉल्ड द डिफ्यूजन। ठीक है, ग्राम्स लॉ क्या बोलता है? वो बोलता है रेट ऑफ इफ्यूजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट और दोनों के लिए एप्लीकेबल है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। अगर गैस की डेंसिटी ज्यादा है तो उसका रेट ऑफ इफ्यूजन कम होगा, और डेंसिटी मास और वॉल्यूम होती है, यानी कि डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। तो मास ज्यादा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। ऑब्वियसली बात है भाई, डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन स्पीड, है ना? तो भारी गैस होगी, मास ज्यादा होगा तो स्पीड कम होगी। तो अगर मैंने बोला मेरे पास दो गैसेस हैं, क्योंकि जनरली न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो दो गैसेस के कंपैरिजन पे आते हैं, तो R1R2 B2B1, ऐसे R1R2 M2M1 अंडर रूट में। ठीक है, फिर हमने बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन या फ्रैक्शन ऑफ गैस वॉल्यूम। इसको समझिए, फ्रैक्शन मतलब कितना वॉल्यूम निकला कितने टाइम में, और उसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ फ्रैक्शन ऑफ गैस वॉल्यूम, बात एक ही है। उसको बोला कितना वॉल्यूम बाहर निकला, कितना वॉल्यूम डिफ्यूज आउट हुआ कितने टाइम में, दैट इज रेट ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो वॉल्यूम अपॉन टाइम। अगर V1 है तो T1, P1 ओवर T1 और V2 ओवर T2। ऐसे R1 ओवर R2 करोगे, ये R2 है, तो ये आपका हो जाएगा V1 ओवर T1, T2 V2। ठीक है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ गैस वॉल्यूम। यहाँ तक समझ में आ गया। अभी नीट 2016 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, पहले इसी को कर लेते हैं, थोड़ा देख लेते हैं एक बार। उसके बाद इसमें ये थोड़ा सा ठीक है क्वेश्चन, इसके बाद सारे आएंगे, सारे इसी क्वेश्चन है। ठीक है, तो हमने क्या बोला? H2 और O2 की बात हो रही है। हमने बोला क्वेश्चन में कि H2 और O2 को हमने इसके अंदर रख दिया, H2 एंड O2। ठीक है, इसमें हमने चेक कर दिया, यहां से गैस बाहर निकल रही है, O2 भी बाहर निकल रही है, H2 भी बाहर निकल रही है। ठीक है, अब उसने बोला फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है। फ्रैक्शन ऑफ O2 मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम। फ्रैक्शन ऑफ O2 निकालना है, फ्रैक्शन ऑफ O2 को हमें निकालना है। उसने क्या बोला था? हाफ ऑफ द हाइड्रोजन टू एस्केप, यानी कि जितना आधा टाइम जो है वो हाइड्रोजन के एस्केप का आधा है, तो दैट इज। तो पहली बात देखो बेटा, क्या जो भी जब भी हमें इस तरह के न्यूमेरिकल आते हैं तो सबसे पहले जो हमारे पास पता होता है वो मोलर मास होता है। तो सबसे पहले इस डेटा को सिक्योर कर लिया आपको ग्राम्स लॉ की, ये ट्रिक्स है। ऑलवेज सिक्योर दिस डेटा, ये डेटा है। अगर डेंसिटी गिवन है तो डेंसिटी, मास गिवन है तो मास। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे पहले H2 ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2,
तो मैं क्या लिखूंगा, अंडर रूट मॉलिक्यूलर मास ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। ये हो गया 32/2 यानी कि 16/1 यानी कि 4/1। क्या देखा आपने? अब उसने क्या बोला, उसने बोला रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, ठीक है, ठीक है, इसको मैं पूछता हूं रेट यानी कि फ्रैक्शन, ये तो बोला उसने फ्रैक्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ O2 यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ, यानी कि वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम को देखो, वॉल्यूम का मेंशन नहीं है, वॉल्यूम को दोनों को एक ही मान लो, वॉल्यूम अपॉन टाइम, ठीक है, टाइम हमें O2 का पता नहीं है तो x मान लो, और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2 ये आधा है, ठीक है ना बेटा, ये V/T हो जाएगा ना, वॉल्यूम ऑफ O2 अपॉन T ऑफ O2, वॉल्यूम ऑफ H2 अपॉन T ऑफ H2। अब हमें अगर वॉल्यूम नहीं गिवन तो वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लो, ठीक है, तो R ऑफ H2 ओवर R ऑफ O2 की जगह क्या लिखूंगा, हाफ अपॉन 1/x इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट m ऑफ O2 m ऑफ H2 4/1। हाँ यहाँ पर सॉल्व कर दो बेटा, 4/1 मेरे पास क्या आ जाएगा, हाफ अपॉन 1/x इज इक्वल टू 4/1 यानी कि x अपॉन 2 इज इक्वल टू 4/1 यानी कि x इज इक्वल टू 8, ठीक है। अब फ्रैक्शन क्या था, फ्रैक्शन ऑफ O2, देयरफॉर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, आपको दिखाई दे रहा है, तो फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, 1/x यानी कि 1/8, दिस इज द आंसर, है क्या आंसर, आया समझ में या नहीं आया, बोल जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, आया सबको, आया, आगे चले। देखो फॉर्मूले से अगर आप कर लोगे ना फटाफट, फिर प्रॉब्लम करने में मतलब सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं है, हो गया, हो गया, आगे चले, आगे चलते हैं। खूब सारे हमारे कर लो बेटा इसके, फिर कुछ अपने आप ही करना, ट्राई करना, दुनिया आएगा बोलना, ठीक है। अब वो बोलता है द रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट टू दैट ऑफ हीलियम। क्वेश्चन है मेरे पास, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन एलिमेंट टू दैट ऑफ हीलियम, ठीक है, ये रहा इज 1.4, ठीक है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट, ये पूछा हुआ, ठीक है। हम मॉलिक्यूलर वेट में आंसर दे देगा आपको 2, बी दे देगा 4, सी दे देगा 8, डी दे देगा 16, ठीक है, इजी है ना, इजी है। तो सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एलिमेंट अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम, ठीक है, इज इक्वल टू 1/1.4, ठीक है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बोलो, एक तो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्या एलिमेंट, बस अब इसको सॉल्व कर लो, 1/1.4 इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ हीलियम कितना होता है, बोलो 4 होता है, √4 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट, ई का मतलब एलिमेंट है, स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1.4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4/me, me कितना हो जाएगा 4/1.4 का स्क्वायर, तो 4/1.96 यानी कि 2, उसे इसको डिवाइड कर दो नियरली इक्वल टू आएगा, दैट इज द आंसर। आया, तो पहला ऑप्शन है हमारे पास, दिस इज द आंसर। आया, जल्दी बोलो बेटा।
हाँ यार हो गया। एक और माइकल कर ले। क्वेश्चन नंबर 3 पे, टू गैसेस A and B diffuses through a porous pot in 20 seconds and 10 seconds respectively. ठीक है जी, दो गैसेस A और B है, डिफ्यूज हो रही है porous pot से in 20 seconds and 10 seconds respectively. If the molar mass of A is 49. ठीक है, कंप्यूट द मोलर मास ऑफ बी। ये नीट में आ रहा है, ये नीट का क्वेश्चन है, ये कौन सी ईयर में आया है तो याद नहीं है मुझे, पर ये आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो आंसर दे रखा है आपको, ए पार्ट दे रखा है 12.25, बी पार्ट है 6.5, सी पार्ट है 25, डी पार्ट है 50। ठीक है, अब मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अब न्यूमेरिकल ये फॉर्मूले सारे आपके पास है। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ बी, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ बी, मोलर मास ऑफ ए, उसको लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ ए अपॉन टाइम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ बी अपॉन टाइम ऑफ बी। हो गया ये ना, सब लिखने का बेटा, सब आपके पास है, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब कितना हो गया, कैसे करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए कुछ नहीं दे रखा है, तो इसका वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लेंगे, तो 1 अपॉन टी ए अपॉन 1 अपॉन टी बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए, 49 दे रखा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये टीबी ओवर टी ए, टीबी ओवर टी ए इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एम बी ओवर 49। ठीक है, और टीबी ओवर टी ए को क्या लिखता, जी का टाइम कितना है 10 अपॉन 20, अब इसका स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी ओवर 49। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 100 ओवर 400, 20 का स्क्वायर कितना होगा बोलो। ठीक है, तो 1/4 इज इक्वल टू एम बी और 49, एम बी कितना हो जाएगा 49/4, 12 4 48, 12 मेरा आंसर। बोलो बच्चों, आया देखो, नीट का आ गया क्वेश्चन, 30 सेकंड के अंदर निकलना चाहिए आंसर। ठीक है, अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम चल रही, बोलिए बच्चों, समझ में आ रहा था, ठीक है, नहीं आया तो ना एक और करें, चलिए एक और करते हैं। ग्राम्स ऑफ न्यूमेरिकल दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। ठीक है, अब मुझे तो लगा क्वेश्चन नंबर 4 में डेंसिटी गिवन है, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, क्या बोला, द डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर 0.09 and 1.44 gram per liter, or 0.09 gram per liter and 1.44 gram per liter. इतनी बात समझ में आ गई। If the rate of diffusion of hydrogen is 1, क्या बोला, if the rate of diffusion of hydrogen is 1, ठीक है, the rate of diffusion of O2 is, क्या बोला, the rate of diffusion of O2 is, बोलो कितना
कितना आएगा आंसर? ए इधर का 4, बी इधर का 1/4, सी इधर का 1/8, डी इधर का 1/16। ठीक है, मेरे ख्याल से निकल जाएगा, निकलेगा। डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन 0.09 अपॉन 1.44। ठीक है, 16 1/16 तो हो तो गया। रेट ऑफ डिफ्यूजन of H2, rate of diffusion of O2 is equal to D2, D of O2 upon D of H2, यानी कि 16 over 1। हाँ, rate of diffusion of O2 कितना लेगा? चलिए निकाल लो। rate of diffusion of H2, rate of diffusion of O2 is equal to 4/1। हाँ, कितना आएगा? ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 क्या हो जाएगा ना 1/4 ऑफ रेट ऑफ H2। बात तो एक ही है, ये तो पूछा हुआ। चलो जी, अब क्या नहीं आया, चालू मार्केट कर लिए। ठीक है, क्या था कोई प्रॉब्लम? आगे चले, एक और करें। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट्स क्वेश्चन नंबर 5। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या कर रहे हैं? न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं ग्राम्स लॉ के। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये नॉर्मली आता है स्कूल लेवल पे भी वो पूछते हैं, कंपटीशन में भी पूछते हैं। ठीक है, तो देख लेना। उसने बोला स्मॉल क्वांटिटी ऑफ NH3 and HBr। देखो बेटा, क्या क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा प्लीज। उसने बोला 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है, ये 1 मीटर। ठीक है, उसने बोला एक साइड से NH3 जाएगा और एक साइड से HBr जाएगा। क्या बोला? एक साइड से NH3, एक साइड से HBr। ठीक, अब आपको पता है कि ये दोनों रिएक्टिंग गैसेस होती हैं, तो क्या बनाएंगे? NH4Br, ये वाइट होता है, वाइट PPT होता है। तो क्या होगा? एक यहां पे कहीं पे जाके बीच में जब ये दोनों आपस में मिलेंगी तो NH4Br का वाइट PPT बन जाएगा। ठीक है, क्या बोला मैंने? NH4Br का वाइट PPT बन जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द डिस्टेंस। ठीक है, फ्रॉम दैट एंड वेयर यूज टू। अच्छा, वो आप उसने बोला कि NH4Br सपोज यहां पे बढ़ रहा है, तो यहां से डिस्टेंस कितना है? इसको मान लेते हैं x, तो ये कितना हो जाएगा? 1 - x। उसने बोला उस एंड से निकालो, उस एंड से डिस्टेंस निकालना है जहां से आप अमोनिया को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस एंड से बताना है कि NH4Br कहां पर बढ़ेगा। एग्रीड? तो समझ में आया? हाँ यार, तो अभी मैंने क्या बोला, जब आपके पास मास होता है ना, ठीक है, आप आग बंद करके मैंने रेट निकाल लिया, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HBr। ठीक है, कितना आएगा? मोलर मास, अब तो याद हो गया होगा ना, मोलर मास उल्टा हो जाता है। मोलर मास HBr का होता है 80, H का होता है 1, 81 अपॉन अमोनिया का 17 2.1 8 के आसपास आएगा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, सबसे पहला काम तो ये करना है, ग्राम्स लॉ में सबसे पहला काम तो ये करना है। ग्राम्स लॉ में सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होगा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, इसको मान लीजिए। ठीक है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 जो है वो 2.18 टाइम्स है टू दैट ऑफ HBr। इसका मतलब समझ में आया कि यानी कि रेट, चलो इसको डिटेल में करते हैं। ठीक है, ऑफ डिफ्यूजन of NH3 is
2.18 times that of अमोनिया। ठीक है, यही मतलब हुआ। दैट है, इसका मतलब क्या हुआ, if HBr travels 1 centimeter then NH3 travels, ये तो मतलब हुआ 2.18 सेंटीमीटर। अगर HBr 1 सेंटीमीटर ट्रेवल करेगा तो कितना करेगा, 2.18, तो ऑब्वियसली बात है। ठीक है, डबल से भी ज्यादा आने वाला है। ठीक है, 2.18 सेंटीमीटर, इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? हाँ यार, आ गया था समझ। तो देयरफॉर डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस एट विच डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय NH3 कितना आएगा, बोलो कितना डिस्टेंस, बोलो बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 2.18 अपॉन 2.18 प्लस 1 इंटू 100। ठीक है, ये तो होगा। तो भैया ये कितना चल रहा है, 1 सेंटीमीटर, ये कितना चल रहा है, 2.18 सेंटीमीटर। अमोनिया कितना डिस्टेंस कवर करेगा इसके कंपैरिजन में, बस जितना इसने किया, जितना अमोनिया करे अमोनिया, और जितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अमोनिया अपॉन टोटल डिस्टेंस, ये तो होगा। अरे यार, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया, ट्रेवल्ड बाय, चलो मैं यहां लिखता हूं, कैसे लिखते हैं, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अमोनिया 2.18 अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, 2.18, तो अमोनिया का प्लस 1 इंटू 100। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं ना, इसको सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 68.55 के आसपास। तो अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहां से लेके यहां तक जो आएगा, ये जो होगा, ये यहां से लेके यहां तक, यहां आएगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये जो डिस्टेंस आएगा ये 68.55 आएगा, और बाकी माइनस कर लो तो 31.45 HBr ट्रेवल करेगा, 68.55 अमोनिया ट्रेवल करेगा, और तब जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH4 किया। हाँ यार, जल्दी बोलो जल्दी बोलो, फिर मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे जा रहा हूँ बेटा। हो गया, आया समझ में? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे चले, चलिए एक और न्यूमेरिकल करते हैं, गैम्स का हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम डाल्टन्स लॉ के ऊपर जाएंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस वो कर रहा हूं, सारे क्वेश्चन बेटा वो है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आ सकते हैं, ठीक, नीट में, जेईई में, स्कूल में, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा और लेवल बढ़ा देंगे इसमें बाद में, जब थोड़ा सा और क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ, अ मिक्सचर ऑफ H2 and O2, a mixture of H2 and O2 in a ratio 2:1 is taken in a porous pot. Porous मतलब porous pot, porous pot। ठीक है, हो गया, हो गया, and is allowed to diffuse, and is allowed to diffuse। ठीक है, एक पोरस मतलब उसमें एक छेद है, एक ही छेद है, सारे बहुत सारे छेद नहीं है, एक ही छेद है, और उसमें H2O2 का जो मिक्सचर रहेगा वो 2:1 में रहेगा। ठीक है, और हमने उसको बाहर आने दिया। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस कमिंग आउट नीचे, कैलकुलेट द कंपोजिशन ऑफ गैसेस coming out initially। ठीक है, दो कंपोजिशन निकालनी है। ठीक है, जो कि बाहर निकलेगी, यानी कि कितना वॉल्यूम O2 का बाहर निकल रहा है, कितना वॉल्यूम H2 का बाहर निकल रहा है। चलो इतनी बात समझ में? हाँ यार, ठीक है, मैंने आपको सबसे पहले काम दिया था कि जो भी हमें गैस दी होती है उसका मोलर मास हमें पता होता है ना बच्चा।
जो भी गैस हमें गिवन होती है उसका मोलर मास हमें पता होता है, और जब हमें मोलर मास पता होता है तो सबसे पहले रेट निकाल दिया करो। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 कितना है, मोलर मास ऑफ O2 अपॉन मोलर मास ऑफ H2 कितना रहेगा 632 ओवर 2 यानी कि 16 ओवर 1 यानी कि 4 ओवर 1। ये तो निकल हाँ यार ठीक है। अब आपको क्या पता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2 अगर टाइम्स तो इसमें जरूरत नहीं, तो वॉल्यूम ऑफ H2 वॉल्यूम ऑफ O2, अब वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है, इज इक्वल टू लिख सकता हूं प्रेशर ऑफ O2 और प्रेशर ऑफ H2। बोलो हाँ यार ठीक है। आप बोलोगे हाँ यार ना बोलो, तो अब क्या रहेगा, रेशियो किसमें गया था 2:1 में, ठीक है। तो वॉल्यूम अगर इसका 2 होगा तो इसका 1 होगा, समझ में आ रहा है। अब क्या होगा, इसका वॉल्यूम अगर 2 है क्योंकि नंबर ऑफ 2:1 में दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम अगर 2 है, इसका वॉल्यूम 1 है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ H2, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ O2, ठीक है 4/1 आ रखा है इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम कितना मान लेगा, जल्दी बोलो भाई। इसका प्रेशर होगा डबल होगा और इसका प्रेशर हाफ होगा, इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ O2 अपॉन प्रेशर ऑफ H2। हाँ यार प्रेशर ऑफ O2 कितना है, जल्दी बोलो, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको लिख देते हैं यहाँ पे जितना प्रेशर ऑफ O2 1/2, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं 1/2। भाई जिस रेशियो में गैस होगी उसी रेशियो में प्रेशर होगा। अगर हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का 2 मॉलिक्यूल है, तो प्रेशर हाइड्रोजन का ज्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। आया, तो रेट ऑफ H2 अपॉन रेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 4 to 8/1, ठीक है। तो क्या बोला, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन 8 टाइम्स होगा, ठीक है। कैलकुलेट द प्रोपोर्शन, तो इसको लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन 1 टाइम्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का बाहर निकलेगा तो 8 वॉल्यूम H2 के बाहर निकलेगा। ऐसा क्या, तो बच्चों वी हैव डन ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ के काफी न्यूमेरिकल्स कर लिए हमने, ठीक है। नाउ विल मूव ऑन टू डाल्टन्स लॉ। किसके न्यूमेरिकल करेंगे, डाल्टन्स लॉ के, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम जल्दी बोलिए। चलो बच्चों अब डाल्टन्स लॉ के न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ग्राम्स लॉ वी हैव फिनिश्ड, नाउ वी आर मूविंग ऑन टू डाल्टन्स लॉ। डाल्टन्स लॉ के लिए देख लेते हैं डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है, क्या बोलता है डाल्टन्स लॉ, पी टोटल। जिसने वीडियो नहीं देखा पुराना वाला उसके लिए है, जिसने पुराना वाला वीडियो देखा है बच्चों तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो अगर आपने नहीं देखा तो थोड़ा सा देखिए। डाल्टन्स लॉ ये बोलता है कि टोटल प्रेशर इन अ गैसिंग मिक्सचर, मतलब अगर आपने कंटेनर, जैसे ये रूम है, रूम के अंदर आपने 3-4 गैसेस को भर दिया तो उनका टोटल प्रेशर कितना आएगा, वो बोलता है पार्शियल प्रेशर ऑफ इंडिविजुअल गैसेस P1 + P2 जितने भी गैस है, ठीक है। फिर अगर हमने बोला पार्शियल प्रेशर निकालना होगा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, तो जो भी P टोटल आएगा, P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ये हमने डिराइव किया था, ये हमने डिराइव किया था बेटा, सब डिराइव करेगा पिछले वीडियो में। आप इससे पहले से पहला वाला वीडियो देखिए, ठीक है। ये जो वीडियो है 4th है, आप सेकंड वीडियो देखिए, उसमें सब डिराइव है, ठीक है। ये 4th वीडियो गैस स्टेट का, आप सेकंड वीडियो में जाएंगे आपको सब मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। तो समझ में आया फिर। डाल्टन्स लॉ क्या बोलता है कि हाँ प्रेशर ऑफ ड्राई गैस इज इक्वल टू टोटल P टोटल माइनस एक्वस टेंशन, ये भी हमने पढ़ा था। मतलब हम जब गैस को, किसी गैस को कलेक्ट करते हैं तो पानी के ऊपर कलेक्ट करते हैं, तो कुछ पानी का वेपर, मतलब वाटर वेपर भी चली जाती है, तो वो ड्राई गैस हो जाती है, सॉरी वो मॉइस्ट गैस हो जाती है। तो उसमें ड्राई गैस का प्रेशर अगर निकालना है तो हमें वाटर के वेपर प्रेशर को माइनस करना पड़ता है, उसको एक्वस टेंशन बोलते हैं। ये 3 फॉर्मूले से बेटा डाल्टन्स लॉ के, जो भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो इन्हीं के ऊपर बनते हैं, ठीक है। या इनको फिर रिलेट कर देते हैं वो कंबाइंड गैस इक्वेशन से, आइडियल गैस इक्वेशन से, ठीक है। तो आगे चलें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलो
एक मिनट बच्चों, हाँ तो आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आगे चले। तो अब पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ मिक्सचर ऑफ 2 ग्राम ऑफ H2, वेट ऑफ H2 कितना देते हैं? 2 ग्राम, ठीक है, 2 ग्राम ऑफ H2 एंड वेट ऑफ N2 कितना देगा? 8 ग्राम। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 2/2 इज इक्वल टू 1 और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 इज इक्वल टू 8/28। डिवाइड करो, कितना आएगा? 0.285286, ठीक है, ये निकल गया हमारे पास, ठीक है। अब आप क्या करेंगे? आप निकालना है, आपको टोटल प्रेशर निकालना है, तो आपको इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा। तो आपको इंडिविजुअल प्रेशर निकालना पड़ेगा। तो प्रेशर ऑफ H2 क्या होगा? P इज इक्वल टू आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इज इक्वल टू N/VRT, है ना। तो प्रेशर ऑफ H2 निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपको सब कुछ दे रखा है ना। वॉल्यूम देखो कितना दे रखा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू लीटर देगा। R की वैल्यू क्या होगी? 0.0821। टेंपरेचर कितना दे रखा है? 273 केल्विन दे रखा है। सब दे रखा है, सब डेटा मैंने फटाफट लिखा है साइड में। फास्ट करना है, तो नाइट्रस फास्ट करना है बेटा। हां, तो प्रेशर ऑफ H2 क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 and into R into T upon volume. The number of moles of H2 into R 0.0821 into 273 upon volume कितना आ जाएगा? 10 लीटर। तो यहाँ से प्रेशर ऑफ H2 आ जाएगा, ठीक है। जो भी आएगा एटमॉस्फेयर में आएगा। ये 2.280 के आसपास आएगा, ठीक है बच्चों, ठीक है। इतना अप्रोक्सीमेट में इतना आएगा। सिमिलरली प्रेशर ऑफ O2 निकालेंगे, सॉरी प्रेशर ऑफ N2 निकालेंगे, तो क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 into R into T upon volume। नंबर ऑफ मोल्स N2 कितने? 0.286 into 0.0821 into 273, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना? 10 लीटर। ये निकालना पड़ेगा बेटा, कैलकुलेट करना है इसको। कैलकुलेट करो, कैलकुलेट कौन से कम आएगा? 0.6 तो आएगा हाइपोथेटिकली 0.6। तो बस हो गया। देखो P टोटल क्या आएगा? P टोटल क्या आएगा? प्रेशर ऑफ H2 प्लस प्रेशर ऑफ N2, यानी कि प्रेशर ऑफ H2 कितना है बच्चों? 2.2 प्लस 0.64, तो आ गया 2.8। दिस इज द आंसर, ठीक है बच्चों। तो ऐसे करना है आपको। इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा पार्शियल प्रेशर। अगर दो गैसेस है H2 और N2, तो इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा और फिर दोनों को ऐड करके आपको पार्शियल प्रेशर देना पड़ेगा। एग्जैक्टली आसान आते हैं बेटा, इसके माइंड ज्यादा मुश्किल नहीं होते। इसके इसके तो मेन ग्राउंड फ्लो पे होते हैं, क्योंकि उसमें रिलेशन बहुत सारे हैं, ठीक है। एक और कर लेते हैं इसका, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा मेरा, फिर मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा, ठीक है। ठीक है ना बच्चों? तो अब मेरे पास क्या है नया टॉपिक, नया क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, ठीक है। अ सैंपल ऑफ O2 इज कलेक्टेड, अ सैंपल ऑफ O2 इज कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है। O2 को कलेक्ट किया ओवर वाटर 20 डिग्री सेल्सियस में, एट 20 डिग्री सेल्सियस अंडर प्रेशर ऑफ, ठीक है, कितना है? चलो कुछ भी लेते हैं, 738 mmHg, ठीक है जी। गिवन है मुझे कि एक्वस टेंशन एट 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का चेंज होती है एक्वस टेंशन 17.5 mmHg, ठीक है, हो गया। If the volume of O2 is 310 ml, ठीक है, कैलकुलेट
पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, ठीक है, ये पार्ट हो गया। एंड बी पार्ट प्रेशर ऑफ वॉल्यूम ऑफ ड्राई N2, ड्राई O2, ठीक है, एट एस। चलो क्वेश्चन पढ़ लो ढंग से, फिर आगे चलते हैं। जल्दी बोलो बच्चों, क्या बोला क्वेश्चन में, क्या बोला, जल्दी बोलो। A sample of water is collected over water 20 degrees Celsius, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल कंडीशन क्या है और एसटीपी क्या है, अलग अलग। टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस यानी कि 293 केल्विन, प्रेशर पी टोटल है 738 mmHg। अब देखो बेटा ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, प्रेशर ऑफ ड्राई, इसको क्या लगेगा, पहला पार्ट है ये निकाल लेना, प्रेशर ऑफ ड्राई O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, तो प्रेशर ऑफ ड्राई O2 इक्वल टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन, दोनों दे रखे हैं, बच्चों वाली चीज है। तो P टोटल कितना आ रहा है 738 माइनस एक्वस टेंशन कितना है 17.5, हाँ तो कितना आ जाएगा 720.5। बैक फॉर्मूला दिया, तो पहला पार्ट तो हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ ड्राई O2, अब यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ ड्राई O2 बोला हुआ तो प्रेशर ये वाला नहीं लोगे, प्रेशर ड्राई O2 का लोगे, प्रेशर ऑफ ड्राई O2 का, तो प्रेशर क्या लोगे 720.5। बच्चे यही गलती करते हैं बेटा, ये वाला प्रेशर लेते हैं, ये तो मॉइस्ट O2 का है ना। जब उसने पूछा हुआ कि वॉल्यूम ऑफ ड्राई O2 एट एसटीपी, तो प्रेशर भी तो ड्राई O2 का लोगे। समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है PT, ठीक है। और वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम हमें दे रखा है V 310। अब हमें वॉल्यूम निकालना है एसटीपी पे, टेम्परेचर होता है एसटीपी पे 273 केल्विन और प्रेशर होता है 760 mmHg, mmHg में है ना ये 760 mm of Hg, ठीक है। तो T1 T1 V1 T2 P2 हो गया, ये होगा। कौन सी गैस लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन, कंबाइंड गैस इक्वेशन, कौन सी गैस, कंबाइंड गैस इक्वेशन। तो क्या होगा कंबाइंड गैस इक्वेशन, T1 V1 T1 ओवर P2 V2 T2 V2 निकालना है, क्या निकलेगा V2 क्या निकलेगा बच्चों, T1 V1 into T2 अपॉन P2 T1। पुट कर लो, आंसर निकालोगे। T1 कितना है 720.5, ठीक है। V1 कितना है 310, T2 कितना है 273 अपॉन P2 कितना है 760, P2 कितना है 760, T1 कितना है 293। निकल जाएगा आंसर। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रोक्सीमेटली आएगा आपका कितना आएगा वॉल्यूम, V2 आएगा 274 mm, ठीक है। जो निकल गया आपका, तो हो गए डार्कनेस ऑफ एनवायरनमेंट खत्म। अब हमें काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में जाना है, ये हमने कर लिया पूरा पार्ट, आधा चैप्टर हो गया, अब आधा चैप्टर और बचा हुआ है, तो 3 वीडियोस में नॉलेज को खत्म कर लेंगे, ठीक है बच्चों। केएमटी में जाना है, ठीक, कोई प्रॉब्लम किसी को, समझ में आया, ठीक है। देखते रहिए, करते रहिए और पूछते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।